हम आज मैथ क्लास 3 से एस्टिमेशन सीखेंगे, एस्टिमेशन ऑफ सम एंड एस्टिमेशन ऑफ डिफरेंस। तो सबसे पहले हम समझते हैं एस्टिमेशन क्या है। एस्टिमेशन मीन्स फाइंडिंग एन आंसर क्लोज एनफ टू द एक्चुअल आंसर इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। एस्टिमेशन जो हम कोई क्वेश्चन है, सम या डिफरेंस है, उसका हम आंसर क्लोज एनफ, लगभग बराबर, लगभग थोड़ा जैसे यहाँ पे हमने 220 है, यहाँ 218 है, तो लगभग बराबर आए और इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, जो हम कम समय में और लगभग एक्चुअल आंसर हो और ऐसा सॉल्व हम करें तो उसको हम एस्टिमेशन बोलते हैं। तो हम शॉर्ट टाइम ऑफ पीरियड में एक्चुअल आंसर के लगभग आंसर फाइंड करने को एस्टिमेशन बोलेंगे। तो हम सबसे पहले एस्टिमेशन ऑफ सम सीखेंगे। एस्टिमेशन ऑफ सम में एक क्वेश्चन लिया हुआ है हमने, एस्टिमेट द सम ऑफ 126 एंड 92 बाय राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट 10। तो एस्टिमेशन के लिए हमको जो नंबर दिए हुए हैं उनको राउंड ऑफ करना है। राउंड ऑफ करके हम जो इनकी वंस प्लेस की या टेंस प्लेस की, हमारे पास यहाँ 3 डिजिट है या 2 डिजिट है, तो हम वंस प्लेस की, यहाँ 2 डिजिट है, इसके लिए हम वंस प्लेस की डिजिट को 0 करेंगे। 0 करने के लिए हमें राउंड ऑफ करना पड़ेगा। अगर हम किसी किसी नंबर के वंस प्लेस को 0 कर देते हैं तो हमें सम करने में थोड़ी आसानी होगी और हम कम टाइम में वो सम कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन हमारा जो आंसर आएगा वो एक्चुअल आंसर नहीं आएगा, लगभग सेम आएगा, लगभग। तो हम यहाँ पे देखते हैं, हमने यहाँ पे राउंड ऑफ 126 टू द नियरेस्ट 10, हमें यहाँ नियरेस्ट 10 हमको क्वेश्चन में भी दिया गया है, नियरेस्ट 10 करना है। और नियरेस्ट 10 करने का रीजन है क्योंकि हमारे पास यहाँ 2 डिजिट है, तो हम यहाँ पे जो सिंगल वंस डिजिट का जो नंबर है उसको हम 0 करेंगे तो हमें आसानी से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो 126 को नियरेस्ट 10 में राउंड ऑफ करेंगे। तो राउंड ऑफ करने का तरीका हम पहले सीख चुके हैं, जिसमें अब नियरेस्ट 10 करेंगे तो हमारा वंस प्लेस का डिजिट 0 होगा, वंस प्लेस का डिजिट 0 होगा और टेंस प्लेस का डिजिट या तो सेम रहेगा या +1 होगा। उसका बेस है जो वंस प्लेस का डिजिट है, अगर 5 से ज़्यादा है, ग्रेटर देन 5 है, तो हम टेंस प्लेस के डिजिट में +1 करेंगे, और 5 से कम है या 5 है तो हम टेंस प्लेस का जो डिजिट है सेम लिखेंगे। तो 126 है, इसमें 6 ग्रेटर देन 5 है तो हम इसको तो 0 करेंगे और टेंस प्लेस का जो डिजिट है उसमें +1 करेंगे। तो हमने यहाँ पे 126 को राउंड नियरेस्ट टू द 10 में राउंड ऑफ किया तो हमारा आंसर 130 आएगा। नेक्स्ट 92 नंबर है हमारे पास, इसको भी राउंड ऑफ करेंगे, राउंड ऑफ 92 द नियरेस्ट 10। इसमें भी वंस प्लेस का डिजिट 0 होगा और टेंस प्लेस का जो डिजिट है उसको +1 करेंगे या सेम आएगा, ये डिपेंड करेगा। ये 2 जो है वो लेस देन 5 है तो सेम आएगा, यहाँ पे 90 लिखा है। फिर हम एस्टिमेट सम लिखेंगे इसको, ये हमारा एक्चुअल सम नहीं है क्योंकि हमने ये राउंड ऑफ किया हुआ है नंबर को, ये एक्चुअल नंबर नहीं है। ये हमारे पास 126 था और हमारे पास अब 130 है, या 92 की जगह 90 है, तो हमारा जो सम आएगा वो एस्टिमेटेड सम आएगा, एक्चुअल सम नहीं आएगा। तो ऐड किया हुआ है हमने, आंसर 220 आया। अभी हमने यहाँ पे एक्चुअल सम करके भी दिखाया हुआ है, 126 एंड 92, इन दोनों नंबर को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर 218 है और एस्टिमेटेड सम है 220 है। अभी हमको यहाँ पे ऐड करने के लिए जो वंस प्लेस के डिजिट हैं 0 में 0 ऐड करेंगे, 0 आएगा, और हमें सिर्फ कम डिजिट ऐड करने पड़ेंगे, आसानी होगी, कम टाइम में कर सकेंगे। यहाँ पे हमें सारे डिजिट ऐड करने हैं, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा, इसके लिए हम कम टाइम में लगभग आंसर फाइंड करने के लिए एस्टिमेट सम का यूज करते हैं। तो ये एस्टिमेटेड सम है, ये एक्चुअल सम है।
तो अभी आप एस्टिमेटेड सम क्या है उसको समझ चुके हैं। एक्चुअल सम से थोड़ा डिफरेंस रहेगा, लेकिन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। हमारे पास कुछ क्वेश्चन है। एस्टिमेट सम बाय राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट। हमको राउंड ऑफ नियरेस्ट 10 में करना है, उसके बाद हमको एस्टिमेटेड सम फाइंड आउट करना है। हमारे पास ये पहला क्वेश्चन है जिसमें कुछ नंबर है 64, 68। इनको हमें ऐड करना है, लेकिन एस्टिमेटेड सम फाइंड करना है बाय राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट 10। तो नियरेस्ट 10 में हम इसको जो दोनों नंबर हैं इन दोनों को अलग अलग राउंड ऑफ करेंगे। 64 64 को पहले हम राउंड ऑफ करेंगे नियरेस्ट 10। तो इसको राउंड ऑफ करेंगे, यहाँ 4 है जो 5 से कम है, जो वंस प्लेस का डिजिट है 5 से कम है, तो हमारा टेंस प्लेस का डिजिट सेम रहेगा और 4 की जगह 0, वंस प्लेस 0 हो जाएगा। और 68 है, 68 में 8 ग्रेटर देन 5 है, तो यहाँ तो 0 होगा और 6 में +1 करके लिखेंगे 70। आंसर हमारा आएगा, ऐड कर लेंगे, 0 में 0 ऐड करेंगे 0, 6 और 7 ऐड करेंगे 13। हमारा आंसर 130 है। एस्टिमेटेड सम बाय राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट 10। इसको अगर हम लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं। हम अलग अलग नंबर को यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं 103 राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट 10। इसका आंसर निकालते हैं। वंस प्लेस का डिजिट देखेंगे 3 है, लेस देन 5 है, तो यहाँ तो 0 हो जाएगा और हमारा टेंस प्लेस का डिजिट भी सेम ही आएगा। आंसर इसका 100 and 289। टू 189 राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट 10। इसका आंसर 9 है, ग्रेटर देन 5 है, वंस प्लेस 0 होगा और टेंस प्लेस में +1 290। हमारे पास ये दो नंबर मिल चुके हैं। अब हम इन दोनों को सम करेंगे, ऐड करेंगे। इजीली हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। 093 शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में हम इसको सॉल्व कर सकते हैं बाय राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट 10 में चेंज करके। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है ये। हम अब ये जो हमने लिखा हुआ है राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट 10, इसको आप लिख भी सकते हैं और डायरेक्ट इस तरह से भी कर सकते हैं। अभी मैं यहाँ डायरेक्ट करके दिखाऊंगा। ये 904 है, 904 को नियरेस्ट 10 में चेंज करेंगे। अभी आप नियरेस्ट 10 में राउंड ऑफ करना जान चुके हैं। ये आएगा 900 और यहाँ रहेगा 6 ग्रेटर है, इसमें +1 करेंगे 680, ऐड करेंगे। वंस प्लेस में वंस प्लेस 0, टेंस प्लेस पे 0 and 8 एंड 100 प्लेस 9 और 6 ऐड करेंगे। ये हमारा आंसर आ गया एस्टिमेटेड सम। एक्चुअल सम नहीं है, एस्टिमेटेड सम। यहाँ पे सॉल्व करेंगे। यहाँ 2 है, ग्रेटर देन लेस देन 5 है, तो हमारा आंसर एस्टिमेटेड सॉल्व करने के लिए इसको राउंड ऑफ करेंगे नियरेस्ट 10, 580 आएगा। इसको नियरेस्ट 10 में करेंगे, यहाँ 9 ग्रेटर देन 5 है, तो यहाँ 540 होगा, ऐड करेंगे।
हम इस तरह से ये लैंग्वेज लिख के भी यहाँ पे अलग अलग लिखेंगे, फिर दोनों को ऐड करेंगे, इस तरह से कर सकते हैं। और शॉर्ट में करना है तो इस तरह से हम जो हमने ये 3 किए हुए हैं इस तरह से भी कर सकते हैं। अभी हम सीखेंगे एस्टिमेटेड सम बाय राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट 100। हमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें नंबर को राउंड ऑफ करेंगे नियरेस्ट 100, तो हमारे पास नंबर है 2320। तो हमें नियरेस्ट 100 करना है, तो हमें वंस एंड टेंस डिजिट पे जीरो करना है। वंस एंड टेंस डिजिट पे जीरो करेंगे, और जो टेंस प्लेस का डिजिट है अगर 5 से कम है, लेस देन 5 है, तो 100 प्लेस का डिजिट सेम रहेगा। अगर ग्रेटर देन 5 है तो +1 करेंगे। इसको देखेंगे क्या लिखेंगे, 2 सेम रहेगा, 3 भी सेम रहेगा क्योंकि 2 लेस देन 5 है, और वंस एंड टेंस डिजिट हमने 100 लिखा है, 2 जीरो है तो यहाँ पे भी 2 जीरो आएंगे। इसको देखेंगे, यहाँ पे 8 ग्रेटर देन 5 है, 4 में +1 ऐड होगा, ऐड इसमें 4 में +1 करेंगे तो 5 आएगा, और वंस टेंस के डिजिट 0 0 होंगे। अब हम यहाँ प्लस करेंगे, हमारा आंसर एस्टिमेटेड सम 3800 है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, इसमें भी राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट 10 करेंगे। यहाँ पे टेंस प्लेस का डिजिट 8 है, ग्रेटर देन 5 है, तो हमारा 100 प्लेस डिजिट 5 है, इसमें +1 करेंगे, 1600, 256 है, टेंस डिजिट पे 5 है, इक्वल है, तो भी हम 100 प्लेस में +1 करेंगे, 2 में +1 करेंगे 3 आएगा, फिर हम ये दोनों को ऐड करेंगे। ये एस्टिमेटेड सम बाय राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट 100, ये हमने सॉल्व कर लिया है। अब हम सीखेंगे एस्टिमेटेड डिफरेंस बाय राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट 100। हमारे पास नंबर है, इनको हम राउंड ऑफ करेंगे नियरेस्ट 100, सेम 2320, जैसे हमने अभी पहले सिखाया, इसको नियरेस्ट 100 में राउंड ऑफ करेंगे। सेम टू जो वंस एंड टेंस प्लेस के जो डिजिट हैं दोनों 0 होंगे, और टेंस प्लेस का डिजिट के बेस पे हम 100 प्लेस का जो डिजिट है या तो सेम रहेगा या +1 होगा। तो यहाँ पे 2 लेस देन 5 है, तो हमने 2300 सेम यहाँ लिखा हुआ है, इसका राउंड ऑफ करेंगे तो हमारा आंसर 1500 आएगा। अब हमें क्या करना है, डिफरेंस निकालना है, माइनस किया हुआ है यहाँ पे साइन, यहाँ पे हम इसको डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। हमारा आंसर 800 है। एस्टिमेटेड डिफरेंस, जो दो नंबर दिए हुए हैं इनका एस्टिमेटेड डिफरेंस 800 है। सेम यहाँ पे भी राउंड ऑफ किया हुआ है, 1589 को नियरेस्ट 10 में राउंड ऑफ करेंगे, आंसर 1600 आएगा। 256 को राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट 100 करेंगे, आंसर 300 आएगा। इन दोनों का हम डिफरेंस निकालेंगे, यहाँ पे माइनस किया हुआ है, डिफरेंस देखेंगे। ये हमारा आंसर है 1300। एस्टिमेटेड डिफरेंस, जो हमें दो नंबर दिए हुए हैं इनका एस्टिमेटेड डिफरेंस 1300 है। हम यहाँ एस्टिमेटेड डिफरेंस बाय राउंडिंग और टू द नियरेस्ट 10 फाइंड आउट करेंगे।
क्वेश्चन है, ये नंबर है, इन नंबर को हम राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट 10 में चेंज करेंगे। 231 नियरेस्ट 10 में चेंज करने के लिए वंस डिजिट, यहाँ पे हमारे पास सिंगल जीरो है, तो वंस डिजिट जो रहेगा हमारा जीरो रहेगा, और टेंस प्लेस का जो डिजिट है वो या तो सेम रहेगा या +1 होगा। 1 लेस देन 5 है, सेम रहेगा। यहाँ वंस प्लेस का डिजिट है 7 ग्रेटर देन 5 है, यहाँ पे +1 करेंगे। हमें डिफरेंस निकालना है, इन दोनों नंबर का डिफरेंस निकाल लेंगे। आंसर हमारा 160। ये जो क्वेश्चन है इसका एस्टिमेटेड डिफरेंस 160 है। 136, 102 इन दोनों को राउंड ऑफ करेंगे नियरेस्ट 10। इसको देखेंगे, यहाँ पे 6 है, ग्रेटर देन 5 है, यहाँ 3 की जगह 4 लिखेंगे। 140, 102 है, यहाँ 2 लेस देन 5 है, सेम ही रहेगा। 100 एस्टिमेटेड डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे 0 आएगा। तो ये जो दो नंबर दिए हुए हैं इनका एस्टिमेटेड डिफरेंस 40 है। हम इनका अगर एक्चुअल डिफरेंस फाइंड आउट करें कितना आएगा, एक बार देखते हैं। ये जो नंबर है इनका एक्चुअल डिफरेंस 164 है, एस्टिमेटेड डिफरेंस 160 है। जो ये नंबर के नियरेस्ट है, इन दोनों का देखते हैं। इन दोनों का जो डिफरेंस है 34 है, और हमारा यहाँ नियरेस्ट 34 के है। ये नंबर एस्टिमेटेड सम 40 है, 34 के नियरेस्ट है। तो इस तरह से हम एस्टिमेटेड सम एंड डिफरेंस बाय राउंडिंग ऑफ 10 एंड 100 ये हम सॉल्व करना सीख चुके हैं। तो इस तरह से आपके पास क्वेश्चन जो भी है बुक में उनको सॉल्व करेंगे। एस्टिमेटेड सम एंड डिफरेंस बाय राउंडिंग ऑफ 10 एंड 100। हमारे पास एक क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करेंगे। आई नीड टू बाई फ्रूट्स वर्थ ₹282 एंड वेजिटेबल वर्थ ₹178. I have ₹400 with me. Estimate the total amount I need to pay by rounding off to the nearest 10. And next question है, do you think I have enough money? क्वेश्चन है, मुझको फ्रूट्स खरीदने हैं जो 282 रुपीज़ का है, एंड वेजिटेबल खरीदना है वो 178 रुपीज़ का है, और मेरे पास अभी 400 रुपीज़ है। तो हमें एस्टिमेट ऑफ टोटल अमाउंट, हमको टोटल अमाउंट निकालना है, एस्टिमेट करना है जो मुझे पे करना है बाय राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट 10। मुझे जो अमाउंट है दिया हुआ है पे करना है, लेकिन जो पे करना है वो नियरेस्ट 10 के राउंड ऑफ करके पे करना है। तो हम पहले जो अमाउंट है फ्रूट्स का, वेजिटेबल्स का, इनका हम राउंड ऑफ नियरेस्ट 10 में चेंज करेंगे। 282 है, इसको नियरेस्ट 10 में राउंड ऑफ करेंगे तो आंसर हमारा आएगा, नियरेस्ट 10 करेंगे 280। यहाँ पे जो 2 है लेस देन 5 है, सेम रहेगा हमारा 8। 280 178 को नियरेस्ट 10 में चेंज करेंगे। 8 ग्रेटर देन 5 है, ये 7 में 1 ऐड करेंगे, ये हो जाएगा हमारा आंसर 180। अब हमें टोटल अमाउंट
एस्टिमेट द टोटल अमाउंट। अब टोटल अमाउंट कितना होगा? टोटल अमाउंट दोनों हमने जो नियरेस्ट 10 में चेंज किया है वो ऐड करेंगे। हमको फ्रूट्स एंड वेजिटेबल बाई करना है जिनके अमाउंट 282 एंड 178 है, लेकिन हमको जो पे करना है, आई नीड टू पे, जो हमको पे करना है बाई राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट 10। हमको 10 के नियरेस्ट में राउंड ऑफ करके ही पे करना है। हमको ये बंस में 2 या 8 ऐसा रुपीज में नहीं करेंगे। तो हम इसके लिए पहले राउंड ऑफ नियरेस्ट 10 में कन्वर्ट करेंगे, इनको ऐड करेंगे। ऐड करने पे हमारा आंसर आएगा 460। जो टोटल अमाउंट है, टोटल एस्टिमेटेड अमाउंट है 460 है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई हैव रुपीज 400। ये मेरे पास 400 रुपीज हैं, बट हमारा जो टोटल अमाउंट है, जो हमने वेजिटेबल एंड फ्रूट्स को बाई किया है, वो अमाउंट 460 है। आई हैव 400 विद मी, मेरे पास 400 रुपीज हैं, बट फ्रूट एंड वेजिटेबल 460 रुपीज का हुआ है, जो टोटल एस्टिमेटेड अमाउंट है। डू यू थिंक आई हैव इनफ मनी? जब हम कोई चीज बाई करते हैं, जब हम कोई चीज बाई करते हैं तो हमारे पास जो मनी है 400, ये हमारे पास अगर ग्रेटर है और ये लेस है तो हम किसी चीज को बाई कर सकते हैं। आंसर है आई हैव नॉट इनफ मनी फॉर बाई फ्रूट एंड वेजिटेबल ऑफ ₹460। मीन्स हम, जो हमारे पास 400 रुपीज हैं तो हम 460 रुपीज का सामान बाई नहीं कर सकते हैं। इसका आंसर नेक्स्ट हम लिख सकते हैं यहाँ पे, आई हैव नॉट इनफ मनी टू बाई फ्रूट्स एंड वेजिटेबल I have not enough money to buy fruit and vegetable of ₹460 because I have only 400 rupees। तो इस तरह से जो क्वेश्चन है, जो वर्ड प्रॉब्लम है, इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। आपके पास जो भी बुक में क्वेश्चन है इस तरह से, वो सारे सॉल्व करेंगे। और जो राउंड ऑफ करने का मेथड है, सेम यही यूज होने वाला है। तो इसका एस्टिमेटेड सम या एस्टिमेटेड डिफरेंस ये फाइंड आउट करने के लिए ये मेथड का यूज करें, और सारे जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज के उनको सॉल्व करें। वीडियो देखते रहें और सीखते रहें।